हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम नवोदय मैथ का चैप्टर 6 मात्राओं की तुलना यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा टॉपिक चल रहा था। इसका बेसिक कंसेप्ट दोस्तों हमने पिछली वीडियोज में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में होगा, दोस्तों बेसिक कंसेप्ट आपको आता होगा, तभी दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपने दोस्तों बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देख रखी है तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 56 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। अब 57 से आगे जो क्वेश्चन हम उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है जो हमारा, वो है 7,860 का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब ब्याज 6 माही दे हो तो होगा। दोस्तों इसने क्या कहा है, आपको अमाउंट दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 7,860 रुपये, और इस पे दोस्तों 12% वार्षिक दर यहाँ पे दी हुई है, वार्षिक वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या है दोस्तों, 12% वार्षिक दर है, और टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1.5 साल, हाफ 1.5 ईयर है यहाँ पे आपको दोस्तों टाइम दिया हुआ है। तो इस रुपये पे, इस मूलधन पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में जो ब्याज होगा वो बताना है आपको कितना होगा। और ब्याज दोस्तों 6 माही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 माही, हाफ ईयरली। तो दोस्तों आपको पता है, अगर जो ब्याज है वो 12% वार्षिक है, जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एनुअल है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा, 12 का 6% हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब ब्याज 6 माही है तो टाइम हमारे पास कितना है, 1.5 साल है। तो 1.5 साल में दोस्तों कितने 6 माही बनेंगे, 1.5 साल में कितने 6 महीने बनेंगे। दोस्तों आपको पता है 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 होते हैं। तो 1.5 साल में निकालना है दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1.5 साल को 3/2 लिख सकते हैं। 1 साल में 2 6 महीने हैं, तो 3/2 साल में कितने होंगे, इसको 2 के साथ गुणा करेंगे, यानी दोस्तों 3 क्या है, 6 महीने बनेंगे। और आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, 1/2 सॉरी 1/2 1/2, हाफ हाफ हाफ, तो हाफ और हाफ 1 ईयर, और फिर एक हाफ और आ गया दोस्तों, तो 1.5 साल। तो 1.5 साल में दोस्तों कितने 6 महीने बने, 3। तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी दोस्तों, 3 आएगी। रेट कितना आएगा, 6%, और अमाउंट तो दोस्तों यही रहेगा। तो इन सब का यूज करके दोस्तों हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों P × 1 + R/100, और इसकी पावर दोस्तों टी, एक कंपाउंड अमाउंट का होता है। अगर हमें दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है तो कंपाउंड अमाउंट में से दोस्तों क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमें माइनस करनी पड़ती है। तो यानी दोस्तों कंपाउंड अमाउंट इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा, P × 1/R⁴ -P करना पड़ेगा इसमें से। तो दोस्तों चलिए इसे सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है, 7,860 है। 1 प्लस, यहाँ आपको देख सकते हैं रेट कितना आ गया दोस्तों, 6% आ गया, क्योंकि हाफ ईयरली निकालना है। और दोस्तों टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आएगी, 3, माइनस दोस्तों क्या करेंगे, 7,860 हम यहाँ पे कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये 7,860 इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसको थोड़ा क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे। 2 × 6, 2 × 10, तो दोस्तों 3/50, 50 से कम 50 और 3 53, तो ये बनेगा दोस्तों 53 डिवाइड में 50, और इसकी पावर दोस्तों कितनी बनेगी, 3 बनेगी। माइनस ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इसको थोड़ा सोल्व कर दिया है। अब दोस्तों आगे देखिए, 7,860 है, यहाँ पे दोस्तों कितना है, 53 का क्यूब है, डिवाइड में दोस्तों 50 का क्यूब है। ये दोस्तों यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, और माइनस यहाँ पे भी कितना आएगा दोस्तों, 50 का क्यूब आएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम इसको 50 के क्यूब को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा, 50 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो हमने एलसीएम इसको लेके इसे सोल्व कर लिया। अब दोस्तों आपको 53 का क्यूब करना है, तो हम यहाँ पे दोस्तों 53 का क्यूब करेंगे। तो 53 का क्यूब दोस्तों हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। 53 का 53 के साथ दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 पंजे 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर 5 3 15 दोस्तों, 5 पंजे 25 और 1 26। तो कितना है दोस्तों, ये आ गया दोस्तों हमारे पास 2809। अब फिर दोस्तों 53 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 27, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पे 8 आ गया दोस्तों। फिर इसको करेंगे दोस्तों 5 में 45, 5 8 यहाँ पे 40 बचेगा दोस्तों, 5 दूनी 10 और 4 14।
तो ये कितना बना दोस्तों, ये बना दोस्तों हमारा 1,48,877। ये दोस्तों 53 का क्या है हमारे पास क्यूब आ गया। अब दोस्तों हमें 50 का भी क्यूब निकालना है, लेकिन दोस्तों 50 का क्यूब तो आपको पता है कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 है। 125 दोस्तों 5 का हो गया और 3 जीरोज, ये हो गया दोस्तों। अब हमें आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 53 के क्यूब में से 50 का क्यूब माइनस करना है, यानी दोस्तों जो हमारे पास ये आई है इसमें से ये वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है। तो 7 7 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो 23,877 बचा दोस्तों। कितना बचा, 23,877। तो इस वैल्यू को दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे 23,877 और डिवाइड में दोस्तों 50 का क्यूब है 125 और 000, यानी 1,25,000। अब दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सी यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जीरो के साथ दोस्तों जीरो कैंसिल। अब इसकी दोस्तों हमें इसके साथ क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई दोस्तों करनी पड़ेगी 786 की 23,877 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा मल्टीप्लाई में टाइम तो लगेगा, लेकिन हम करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों 23,877 की 125 के साथ, 125 के साथ। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ। 5 7 35, फिर 5 7 35 और 3 38, फिर 5 8 40, 40 और 3 43, फिर दोस्तों 5 3 15, 15 और 4 19, 5 1 5 और एक यहाँ 5 सॉरी 5 2 10 और एक यहाँ पे 11। तो हमने दोस्तों मल्टीप्लाई कर ली। 5 7 35 था, 35 और 3 38 था दोस्तों, 15 40 और 3 43 था, 15 और 4 19, 10 और एक 11। अब यहाँ पे 2 के साथ 2 7 14 और यहाँ पे 15, फिर 2 8 16 और एक 17, 2 3 6 और एक 7, 2 2 9 4। फिर यहाँ पे एक के साथ करेंगे तो 7 7 8 3 2, तो ये सेम आ जाएगा दोस्तों। अब इसको दोस्तों ऐड करेंगे, 5 8 और 4 12, 5 और 7 12 और 4 यहाँ पे आएगा दोस्तों 16, यहाँ पे 10 10 और 7 17, 17 और 7 24 आएगा दोस्तों यहाँ पे। फिर यहाँ पे दोस्तों 2 और 1 3 और 7, यहाँ पे 10 और 8 18, फिर 2 और 4 6, 6 और 3 9 और यहाँ पे 2। तो कितना बना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 29,84,625। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ये दोस्तों हमने यहाँ पे गलत कर दिया, 786 की दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी। तो दोस्तों मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। तो ये हमने थोड़ा गलत कर दिया दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई 786 के साथ करनी थी, 125 के साथ तो डिवाइड करना है। तो 6 7 42, 42 और यहाँ पे 6 7 42 और 4 46, 6 8 48, 52, 6 3 18 और 5 23, 6 2 12 और 2 14। तो जल्दी से करेंगे, 8 7 56, 56 में 5 जोड़ेंगे 61, 8 64, 64 और 6 70। फिर यहाँ पे दोस्तों 8 6 24, 24 और 7, तो यहाँ पे 31 आएगा दोस्तों। 8 2 16 और 3 यहाँ पे 19 आएगा। फिर 7 के साथ 7 7 49, फिर 7 7 49 में जोड़ेंगे 53 आएगा। फिर 7 8 56, 56 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 61 आएगा। फिर दोस्तों 7 या 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 आएगा। फिर दोस्तों 7 दूनी 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो ये बनेगा दोस्तों 6 और 6 12, फिर 10 और 3 13, 7 और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 6, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 17, 8 1। तो कुछ ये वैल्यू बचेगी दोस्तों। यहाँ पे वैल्यू बची दोस्तों हमारी, आप देख सकते हो 1 8 7 6 7 3 2 2 2 क्या है दोस्तों, यहाँ पे जीरोज है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। फिर 125 के साथ दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे, तो 125 एकम 125, यहाँ पे बनेगा दोस्तों कितना 62, यहाँ पे 6 आएगा। अब दोस्तों ये कितने पे कटेगा, 125 है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों 250, डबल करेंगे 250 आएगा दोस्तों, 4 गुना करेंगे तो 500 आएगा, यानी दोस्तों 5 पे जाएगा। 5 पे जाएगा दोस्तों, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर यहाँ पे दोस्तों 5 एकम 5, तो 525 आ गया, एक बच गया दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, फिर ये 7 यहाँ पे आएगा तो यानी कि 0 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। अब ये दोस्तों फिर 1 पे जाएगा, कितने पे जाएगा दोस्तों 1 पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 125। 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो फिर यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 3 पे जाएगा दोस्तों। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक 7, 3 एकम 3, तो 3 पे गया दोस्तों। तो ये कितना बना, 12 में से 5 7, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 8 में से ये तो कटेगा नहीं 107, फिर 2 आएगा। फिर दोस्तों कितने पे जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है तो 12 निम्न 108, 12 8 पे जाएगा दोस्तों, क्योंकि 12 निम्न 108 तो ज़्यादा होगा 8 पे, तो यानी दोस्तों 1501.38 हमारा आंसर आया है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये बी ऑप्शन है दोस्तों 1501 बिल्कुल सेम है दोस्तों, 1501.38 रुपये। तो 1501.38 रुपये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ी हमें, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी यहाँ पे दिया है आपको क्या याद रखना दोस्तों, जो रेट अगर वार्षिक दी है तो 6 महीने में वो हाफ हो जाएगी। इसी प्रकार टाइम में भी क्या करना है दोस्तों, अगर जो यहाँ पे दोस्तों 1.5 साल था लेकिन 6 माही ब्याज की दर है, तो 1.5 साल में कितने 6 महीने बनेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो 4,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 4,410 हो तो समय होगा। तो ये तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा दोस्तों, जो हमारे पास 4,000 रुपये थे, कितने दोस्तों 4,000 रुपये थे, तो 4,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पे पी दे दिया 4,000 रुपये। तो इसका दोस्तों 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आर की वैल्यू दोस्तों कितनी दे दी, 5% आपको दे दी। और इसने क्या पूछा दोस्तों, जो यहाँ पे अमाउंट होगी हमारी वो कितनी होगी, 4,410 होगी। तो टाइम बताना है कितना लगेगा। तो आपको पता है दोस्तों कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, P इंटू 1+R/100 की पावर टी। तो टी भी है, आर तो बताना है, सॉरी आर भी है, टी तो बताना है, पी भी है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे भर दो। तो 4,400 यहाँ पे 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी कितना है 4,000 है, फिर 1+R की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5/100 आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर टी है, टी निकालना है। ये वैल्यू दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी। तो 4,410 डिवाइड में कितना आएगा 4,000 इज इक्वल टू 1+5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 1/20 बचेगा दोस्तों, ऊपर पावर आएगी टी। अभी जीरो के साथ जीरो कट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 441/400 बचेगा, 441/400। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 20 एकम 20 और 21/20, 21/20 की पावर टी। और आपको पता है दोस्तों ये 21 का स्क्वायर है और ये 20 का, जैसे हम क्या लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर और यहाँ पे 21/20 की पावर टी। 21/20 की पावर 2 है जो 21/20 की पावर टी के बराबर है। तो साफ दिखाई दे रहा है टी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2 हो जाएगी अगर इसे इक्वेट करेंगे। तो यानी कि 2 साल आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन ए है दोस्तों 2 वर्ष, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है दोस्तों, एक महाजन 400 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 200 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि ब्याज की दर दोनों दिशाओं में एक सी है तो कुल ब्याज 70 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर। तो ये भी दोस्तों इजी है, साधारण ब्याज का है। 400 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए और 200 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए, दोनों में दोस्तों साधारण ब्याज की दर पे दिए, और ब्याज की दर भी दोस्तों दोनों में सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, और दोनों का जो कुल ब्याज हुआ दोस्तों मिला के वो 70 रुपये हुआ। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इक्वेशन बना लेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या मानते हैं, जो प्रिंसिपल 1 है, जो हमारा पहला प्रिंसिपल है, यहाँ पे हम मानते हैं प्रिंसिपल 1 400 रुपये दिए दोस्तों कितने टाइम के लिए दोस्तों 2 वर्ष के लिए, कितने 2 के लिए। और जो सेकंड है दोस्तों 200 रुपये दिए दोस्तों T2 कितने टाइम के लिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए। रेट दोनों में दोस्तों हम R मान लेंगे, और कुल ब्याज हुआ दोस्तों, यानी यहाँ पे हम मान लेंगे SI1 पहला ब्याज है और SI2 दूसरा ब्याज है, इन दोनों को मिला के कितने ब्याज हुआ है 70 ब्याज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन बनेगी SI1 सिंपल इंटरेस्ट बन क्या बनेगा P1 इंटू R1, R तो सेम है तो R ही लेंगे, इंटू T1 डिवाइड में 100, ये बनेगा पहला सिंपल इंटरेस्ट। प्लस दूसरा क्या बनेगा दोस्तों P2 R सेम है इंटू T2 डिवाइड में 100, जो कि किसके इक्वल है दोस्तों 70 के। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। P1 की वैल्यू दोस्तों 400 है तो 400 रखो, R पता नहीं है निकालना है। T1 की वैल्यू 200 है, 2 रखो, डिवाइड में कर दो 100, प्लस P2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 200 है, इंटू R की वैल्यू तो निकालनी है, T2 की वैल्यू 3 है, डिवाइड में कर दो 100 इज इक्वल टू कर दो 70। 100 के साथ दोस्तों जीरो कट कैंसिल, इसकी भी जीरो इसके साथ कैंसिल, तो 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8 R प्लस 2 तिया 6 R। तो 8 R और 6 R किसके बराबर आ गया दोस्तों 70 के, और 8 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 14 R। तो 14 R 70 के बराबर है। आपको पता है दोस्तों डिवाइड कर देंगे, 14 पंजे 70 होता है, 14 पंजे 70 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5%। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसको तो दोस्तों बहुत ही ईजी लगा होगा। तो आर की वैल्यू 5%, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है, यदि ब्याज की दर 13% तथा 12% वार्षिक हो तो एक वर्ष के ब्याज का अंतर 110 हो तो वह धन बताना क्या होगा। देखो दोस्तों ये भी इजी सा क्वेश्चन है।
अगर ब्याज की दर 13% हो और फिर 12 कर दी जाए, तो इसका जो अंतर आएगा दोस्तों, कितना अंतर, 1% है, जो कि किसके बराबर है, 110 के। 13 से अगर 12 करते हैं, 12 से 13 करते हैं, तो जो अंतर आता है 110 रुपये का आता है। यानी 1% का अगर हम चेंज करते हैं ब्याज की दर में, तो 110 रुपये का अंतर आता है। तो धन निकालना है, तो धन दोस्तों टोटल कितना होगा, 100% ही तो होगा। अगर 1% की वैल्यू 1100 है, सॉरी 110 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 2 जीरो ऐड हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 11,000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, या फिर आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो इसको। तो ये ट्रिक है दोस्तों, इजीली आपको समझ में आ रहा है। 1% से 110 इंक्रीमेंट आया या डिक्रीमेंट आया, जो भी यहाँ पे 110 का चेंज आया, तो 100% से कितना होगा, 11,000। टोटल वैल्यू तो 100% ही होती है, तो 11,000 आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है दोस्तों, 12,500 की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको आता ही होगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,500, टाइम दिया है 4 वर्ष, और यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 15,550। आपसे पूछा है कि रेट कितना होगा, कितने रेट में बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ऐसा ही क्या होता है दोस्तों, अगर हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दे तो ऐसा ही आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट कितनी है दोस्तों, 15,500। 15,500 में से प्रिंसिपल निकालेंगे 12,500, तो कितना बनेगा दोस्तों, 3,000 बनेगा। कितना बनेगा, 3,000। तो एस आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। अब आपको एक चीज़ तो पता है दोस्तों, क्या पता है कि एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। तो यहाँ पे मूलधन भी दिया है, तो पहले एस आई भी दिया है 3,000, तो एस आई की वैल्यू 3,000 रख दो। यहाँ पे दोस्तों पी अमाउंट भी दिया है 12,500, तो रख दो। आर निकालना है, आर को ऐसे ही रखो। टी कितना दिया है 4, इसको रख दो, और बटे 100, तो इसको यहाँ पे रख दो। काट दो दोस्तों इसको, तो कितना बनेगा, 3,000 बराबर 125 गुना 100, 125 गुना आर गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोस्तों आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो 125 है, ये भी दोस्तों इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और जो 4 है ये भी इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको पता है दोस्तों, या तो आप सिंपली इसको काट दो, या आपको पता होगा 125 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 500 आता है। 125 दूना कितना होता है दोस्तों, 125 दूना होता है 250, और 4 के लिए गुना करेंगे 500। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, 3,000 बटे 500 बनेगा। कितना बनेगा, 3,000 डिवाइड में 500 बनेगा। इसको काट दो दोस्तों, काटने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 2 जीरो कटेंगी, तो 30/5 यानी 5 छिक्के 30 आएगा, 6% आ जाएगा। कितना आएगा, 6%। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन करना था, इजी था। आर की वैल्यू आएगी 6%। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए है जो वो 6% है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। अब 62 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है दोस्तों हमारा, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 हो जाता है, तो वह धन क्या है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, साधारण ब्याज का प्रश्न है, बहुत ही ईजी है। साधारण ब्याज तो दोस्तों बहुत ही ईजी होता है। कोई धन है जो 5%, आर की वैल्यू दी है दोस्तों यहाँ पे आपको 5%, आर की वैल्यू 5%, साधारण ब्याज की दर 4 वर्षों में, टाइम दिया है 4 वर्षों में, और कितना हो जाता है, अमाउंट दिया है दोस्तों 900 हो गया। कितना हो गया, 900 हो गया। तो धन बताना है वो कितना होगा। आपको पता है दोस्तों एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100 होता है। पी इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, मतलब कि प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दी है वो आपको भर देनी है। पी तो आपको दिया नहीं हुआ है, तो हम पी को एक्स मान लेते हैं दोस्तों। पी को कितना मान लेते हैं, एक्स। तो पी को मान लिया एक्स। आर रेट कितना है दोस्तों, 5%। रेट कितना है, 5%। यहाँ पे पी ही निकालना है दोस्तों, वह धन है, तो मूलधन को एक्स मान लिया। अब रेट की वैल्यू 5 है, तो 5 रख देंगे। टाइम दोस्तों 4 है, तो 4 रख देंगे। डिवाइड में कितना है दोस्तों, 100 है, तो रख देंगे। अब आप यहाँ पे देखो दोस्तों, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20। 4 पंजे 20। तो एस आई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, एक्स बटे 5 आ गई। कितनी आएगी, एक्स बटे 5। और पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स है। पी की वैल्यू कितनी, एक्स है। और अभी हमने दोस्तों इसका भी यूज नहीं किया अमाउंट का। लेकिन आपको क्या पता है दोस्तों, अगर हम एस आई में प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो अमाउंट के इक्वल होता है। एस आई में प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो अमाउंट के इक्वल होता है। अब इस अमाउंट का यूज होगा। एस आई की वैल्यू कितनी है, एक्स बटे 5। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, एक्स। अमाउंट कितना दिया है, 900। तो बन गई दोस्तों एक और इक्वेशन। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स प्लस एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 5x प्लस, मतलब 5x आएगा, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 900। अब दोस्तों 5 और 1, 6x बटे 5 है जो, वो 900 के बराबर है। 6x बटे 5 900 के बराबर है। तो आपको पता है दोस्तों 900 की जो x है वो कितना हो जाएगा, उधर जाके 5/6 हो जाएगा, 6/5 का। अब इसको काट दो दोस्तों, 6 कम 6 30 बच गया, 6 पंजे 30 और 0, तो 15 छिक्के 90 होता है, आपको पता है। अब 15 पंजे 75
और जीरो, तो 750 एक्स की वैल्यू आ गई। 750 क्या था, एक्स क्या था, पी था। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना आ गया, 750, 750 ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या है, जो साधारण ब्याज वाले या सिंपल इंटरेस्ट वाले तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अब आगे दोस्तों कुछ क्वेश्चन आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 को करते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो 63 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर रखी गई एक रकम 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यह रकम उसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको पहले इक्वेशन बना लेनी है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो उस पर कोई रकम है जो 4 वर्ष में दुगनी हो गई। अब रकम का मतलब प्रिंसिपल है जो, वो मान लो एक्स था, तो 4 साल में कितना हो गया, वो 4 गुना हो गया। यानी जो अमाउंट बनेगी 4 गुना बनेगी, 4x बनेगी। कितनी बनेगी, 4x। टाइम दिया है दोस्तों 4 वर्ष में, कितने में, 4 वर्ष में। और आपसे पूछा है कि यही रकम है दोस्तों जो, वो कितनी करनी है, अब हमें 8 गुनी करनी है, 8x करनी है। तो टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 8x होने में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली इक्वेशन बना लो। आपको क्या पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ये होता है। तो जो जो वैल्यू दी है यहाँ पे रख दो। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 4x है, 4 गुना हुई। P की वैल्यू x है, 1 प्लस R की वैल्यू तो पता नहीं दोस्तों, तो R डिवाइड में 100 की पावर टी कितना है दोस्तों, 4 साल। तो 4 साल में क्या हुई, तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ गड़बड़ कर दी। ये क्या है दोस्तों, 4 साल में दुगनी हुई है तो 2x आएगा। कितना आएगा, 2x। 4 साल में दुगनी हुई है तो यहाँ पे 2x आएगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे 2x आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, x के साथ क्या है, और यहाँ पे 4 टाइम तो हमारा ठीक है। x के साथ दोस्तों x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना दोस्तों, 2 बराबर 1 जमा R बटे 100 की पावर यहाँ पे 4 हो गई। अब दोस्तों ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमें निकालना है कि 8 गुनी 8x है जो, 8 गुनी यानी 2 गुनी है, 2 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, 1 प्लस R बटे 100 की पावर 4 की। तो अगर यहाँ पे 8 होगा तो इस टाइम की जगह कितना होगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे 8 लेके आना है तो आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो अगर इस साइड घन किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 8 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, और 4 की पावर 3 है। यानी कि 4 भी किसकी पावर है, 1 प्लस आर बाई 100 की। तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 से 12 हो जाएगी। कितनी, 12। तो 8 गुना हो गई दोस्तों, कितनी गुना, 8। कितने वर्षों में, 12 में। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 12 वर्ष लगेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। यदि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए वार्षिक दर है जो 8%, 10%, 12% है, तो 5,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्रमिक दोस्तों क्या आपको वार्षिक दर दी हुई है। अब दोस्तों कंपाउंड अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस, अगर सेम आर होती है हर साल फिर तो आर लगता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्रमिक है। यानी पहले साल कितनी 8% थी, तो पहले लिखेंगे R1, फिर अगले साल दोस्तों बढ़ा दी, R2 कर दी, फिर अगले साल क्या कर दी इसने, और बढ़ा दी, R3 कर दी। तो ये वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कंपाउंड अमाउंट हमें निकालना है। प्रिंसिपल दिया है 5,000, कितना, 5,000। 1 प्लस, पहली है दोस्तों वो 8% है तो 8/100, दूसरी है दोस्तों 10% है तो 10/100, और तीसरे साल की कितनी है दोस्तों, 12% है तो 12/100 कर देंगे। अब ये हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कंपाउंड अमाउंट कितना आएगा, ये क्या है दोस्तों, 5,000 है। कितना है, 5,000। तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। इसे सोल्व करेंगे दोस्तों 4 के साथ, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो 2/25 बना, 2/25। और आपको पता है दोस्तों 25 एकम 25 और 2 27/25 आएगा। कितना आएगा, 27/25 आ जाएगा। अब यहाँ जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो 10 एकम 10 और 1 11, तो 11/10 आएगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों 4 के साथ इसको काट देंगे, 25 चौके 100 और 3 चौके 12, तो 25 एकम 25 और 3, यहाँ पे 3 जुड़ेंगे तो 28, तो 28/25, 28/25, तो ये आ गया दोस्तों। तो इक्वेशन बन गई। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, 25 एकम 25, 25 दूने 50, तो 200 आ गया। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हम फिर इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो कितना बन गया दोस्तों कंपाउंड अमाउंट, 8 गुना 27 गुना 11, और डिवाइड में अभी 10 भी बाकी है, डिवाइड में दोस्तों अभी 10 भी बाकी है। तो 10 के साथ हम काटेंगे नहीं क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, तो हम इसको सिंपल क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 8 की 11 के साथ गुना करेंगे 88 आएगा, फिर इसकी 27 के साथ करेंगे, 7 अट्ठे 56, और 56 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 61 आ जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 1 17 आ जाएगा, तो 6 7 से 13 2376,
2376 दोस्तों आपका क्या है यहाँ पे आंसर आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है। यहाँ पे एक 28 भी है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये तो हमने कर दिया 11, यहाँ पे एक 28 भी है। इतना कम हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो 2376 आ गया। अब इसकी 28 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 28 के साथ भी कर देते हैं। 8 छिक्के 48, 8 सत्ते 56 और 4, 56 और 4 60, 8 ते 24, 24 और 6 30, 8 दूनी 16 और 3 19 आ गया दोस्तों। फिर 2 छिक्के 12, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 और एक 15, 2 तिया 6 और एक 7, 2 दूनी 4। तो ये बनेगा दोस्तों 8 2 5 और 9 और 7, यहाँ पे बनेगा दोस्तों 16 और ये बनेगा दोस्तों 6। तो 66,528, 66,528 कितना बचे दोस्तों, 66,528 और डिवाइड में 10 भी था, तो ये बनेगा दोस्तों 6652.8 रुपये। 6,652.8 रुपये कंपाउंड अमाउंट बनेगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या निकालना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज तो दोस्तों आपको पता है कैसे निकालते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस, अमाउंट कितनी आई है दोस्तों, 6,652.80, 6,652.8 लिखो या 80 लिखो। इसमें से दोस्तों प्रिंसिपल कितना बोला था, कितनी राशि थी शुरू में, 5,000, तो इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें से जब हम 5,000 माइनस करेंगे तो 80 तो आएगा, यहाँ पे 2 5 6, तो 1652.80 आ गया। इंटरेस्ट कितना आ गया, 1652.80, 1652.80, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर। तो ये भी दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हाँ समझने का है। देखो दोस्तों, एक जो है धन है, हमें नहीं पता वो कितना है, तो प्रिंसिपल हम कितना मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, एक्स मान लेंगे। ये जो धन है दोस्तों 2 वर्ष में, यानी कि टी बराबर 2, 2 ईयर में कितना हो गया, खुद का 25/16 हो गया। यानी जो कंपाउंड अमाउंट मिला हमें वो 25/16 ऑफ किसका मिला, एक्स का। तो 25/16 गुना एक्स हो जाएगा, कितने साल में, 2 साल में। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालना है दोस्तों, आर। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों। क्या होता है, 1 प्लस R/100 की पावर यहाँ पे टी हो जाएगा, R/100 की पावर टी। अब कंपाउंड अमाउंट तो दोस्तों आपको पता है कितनी है, 25/16 इंटू एक्स हो गया, इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपको पता है एक्स है, 1 प्लस R/100 है, और टी कितना दोस्तों, 2 ईयर है तो 2 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है मैथ में, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, जो जो वैल्यू दी हुई है उसे लिख लेना है। उनका रिलेशन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उनमें जो जो रिलेशन आपको दिखाई देता है आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके पास आंसर आ जाता है। कई बच्चे क्या है दोस्तों, पहले ही डर जाते हैं, तो डरना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या कर देना दोस्तों, जो जो गिवन है आपको उसका यूज करना है। तो कितना बचा दोस्तों यहाँ पे, 1 प्लस R/100 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा है क्या है आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, ये 25/16 है, 25/16 है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 5 का, और 16 किसका, 4 का। तो 5/4 का वर्ग कितना हो गया, 1 जमा R/100 की पावर 2। अब दोस्तों ये पावर 2 है और ये भी पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये दोनों की भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हम रूट कर देंगे दोनों साइड तो स्क्वायर कट जाएगा, तो 5/4 की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू R/100। अब दोस्तों जो 1 है इसको इस साइड ले जाओ, तो 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100। तो 5 में से इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 4/4 हो जाएगा, जो कि कितना होता है 1/4, और ये किसके इक्वल आ गया, R/100 के। तो 1/4 बराबर R/100, आर की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 100/4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20% आ गई। कितनी आ गई, 20%। तो 25%, सॉरी कितनी आ गई, 25%। तो आप देख सकते हो दोस्तों 25% ऑप्शन ए है, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, 1600 का 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज आ गया कि दर से 3 वर्ष 6 माह में ब्याज होगा। तो देखो दोस्तों, साधारण ब्याज में आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू दी हुई है उसे लिख लो। ये आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है बीच में, क्योंकि यहाँ पे 7.5 वर्ष है और यहाँ पे 3 महीने 6 मतलब 3 साल 6 महीने हैं, 3.5 साल है। तो आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है। क्यों दिया है, ताकि आप इसको 6 माही समझ के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ना कर दें। तो दोस्तों प्रिंसिपल कितना है,
₹1600। प्रिंसिपल कितना है? 1600। और यहाँ पे क्या दिखा है दोस्तों? यहाँ पे लिखा है आपको रेट दिया है। रेट कितना दिया है? 7.5%। 7.5%। टाइम दिया है दोस्तों 3 साल 6 महीने। तो 3 साल 6 महीने यानी कि दोस्तों 3.5 साल होते हैं। कितने होते हैं? 3.5 साल। तो टाइम भी दिया है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज पूछा है, कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है दोस्तों। तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एसआई का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड में कर दो 100। तो पी कितना है दोस्तों? 1600 है। पी कितना है? 1600। रेट कितनी है? 7.5। 7 दूनी 14 और एक 15/2 हो जाएगी। 15/2। टाइम कितना है? 3.5। 2 तिया 6 और एक 7/2 हो जाएगा। डिवाइड में 100 भी है तो यहाँ पे कर देंगे। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 15 चौके 60, 15 चौके 60 गुना के 7, तो 7 छिक्के 42 और जीरो। तो 420 रुपये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 420 रुपये। 420 रुपये ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही आपका उत्तर है। तो आपको दोस्तों अगर यहाँ पे मतलब सिंपल इंटरेस्ट में भी अगर आपको मतलब कि 7.5% और 3.5 ईयर इस टाइप से मतलब कि हाफ में दिए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें दोस्तों सिंपल लगेगा। इसमें दोस्तों क्या है, ये मतलब कि जो 6 माही और 3 माही वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें नहीं होता। वो किसमें होता है? कंपाउंड वाले में होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। तो ये दोस्तों कि 67 आपके सामने, यदि 2000 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? देखो दोस्तों 2000 रुपये थे और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना? 5%। तो इसकी दर से अगर कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 साल के बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी आपको बताना है। कंपाउंड अमाउंट निकालना है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपये। फिर यहाँ पे दोस्तों रेट, रेट कितना दिया है? 5%। कितना? 5%। और टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। कितना दिया है? 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 साल। तो ये सब कुछ आपको दिया है। कंपाउंड अमाउंट निकालनी है। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा दोस्तों, पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। तो यहाँ पे पुट कर दो जो जो वैल्यू आपको दी हुई है। पी की वैल्यू दोस्तों 2000 है तो 2000 लिखेंगे। 1+r की वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे। टी की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 2000 गुना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20 और एक 21, 21/20 पावर 2 है तो 2 बार आएगा 21/20। 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल। अब 2 दहा कितने होते हैं दोस्तों? 20। फिर 2 पंजे कितने होते हैं? 20। तो कितना बचा दोस्तों? 5 गुना 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो कितना बनेगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। तो कितना बनेगा दोस्तों? 2205 रुपये। कितना कंपाउंड अमाउंट बन गया? 2205 रुपये। तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों, 2205 रुपये। तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों बिल्कुल भी। 2205 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब 68 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। यदि 64 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 83.20 हो जाता है दोस्तों, 64 रुपये है, 2 वर्ष में इसका जो मिश्र धन है वो कितना बन जाता है? 83.20। तो 86 का मिश्र धन 4 वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से कितना होगा? तो दोस्तों देखो समझना है आपको, 64 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है? क्वेश्चन नंबर 68। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 64 रुपये है। इस 64 रुपये का दोस्तों 2 साल में टाइम दिया है दोस्तों, 2 साल। 2 साल में इस 64 रुपये का जो मिश्र धन है, अमाउंट है दोस्तों, अमाउंट है वो कितना हो जाता है दोस्तों? कितना हो जाता है? 83.20। 83.20 रुपीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है दोस्तों? यहाँ पे आर मिसिंग है, आर नहीं है। और क्या मिसिंग है दोस्तों? एस आई नहीं है। तो ये दोनों हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इसने पूछा है दोस्तों उसी आर पे, मेन दोस्तों आर है, आर निकालनी है। अब इसने कहा दोस्तों उसी आर पे उसी साधारण ब्याज की दर से 86 का 4 वर्षों में क्या मिश्रधन होगा? अब इसने क्या कहा दोस्तों? अब अमाउंट दूसरा दे दिया 86 रुपये। इस 86 रुपये का 4 वर्षों में टाइम दे दिया है दोस्तों 4 ईयर। और जो यहाँ पे आर आएगी दोस्तों, यहाँ पे जो आर आएगी उस आर पे अमाउंट हमें निकालना है। अमाउंट क्या है हमें दोस्तों यहाँ पे निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे किस किसको कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इस जो इन्फॉर्मेशन है इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आर निकालना है। फिर इस आर का यहाँ पे यूज़ करके ये 3 इन्फॉर्मेशन आ गई, इससे दोस्तों हमें अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे R1, आर तो सेम है, SI1 निकाल लेंगे। SI1 का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100, जो कि किसके इक्वल आएगा दोस्तों? P है हमारा 64, आर हमें पता नहीं, टी है हमारा 2 और डिवाइड में 100। तो 64 और 2 आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 64 दूनी कितना होता है दोस्तों? 64 को 2 के साथ गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 128/100
इंटू आर, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, एस आई आ गया। क्या आ गया, एस आई। अब आपको क्या पता है दोस्तों, आपको क्या पता है कि अगर हम पी में एस आई जोड़ते हैं, पी में एस आई जोड़ते हैं तो ए आता है, अमाउंट आता है। पी में एस आई जोड़ने पे अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे जोड़ दो दोस्तों। पी की वैल्यू कितनी है, 64 है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 प्लस ये कितना है दोस्तों, 128 बाय 100। अमाउंट कितने है दोस्तों, अमाउंट कितनी है, 83.20। तो ये हमने यहाँ पे एक नई इक्वेशन बना ली। अब इसे सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, आर की। तो कर दो, एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना आएगा, एलसीएम 100 लेंगे तो 6400 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 128 इज इक्वल टू 83.20, 83.20। अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, नीचे 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100। इस 100 को इसके साथ कैंसिल कर दो। 128 आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8320 माइनस 6400, 8320 माइनस 6400। अब दोस्तों 128 की आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8320 माइनस 6400। तो इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों 0 2, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पे आएगा दोस्तों 192। कितना आएगा दोस्तों, 192 आ जाएगा। देखो दोस्तों 0 2, 13 में से यहाँ पे 4 माइनस करेंगे 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा। अब आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी दोस्तों, आर की। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 192 डिवाइड में 128, 192 जीरो 1920/128 आ जाएगी। अब इसे दोस्तों हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको 4 के साथ काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तिये 12, और यहाँ पे 4 तिये 12, 4 दूनी 8। तो ये आ गया दोस्तों 32। 2 के साथ इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 पंजे 2 एकम 2 पंजे 10, यहाँ पे आएगा 16। तो 215/16 दोस्तों। अब 215/16 को भी हम सोल्व करके यहाँ पे देखते हैं। 16 एकम 16, 21 में से 6 गए 5, 55 बचा, 16 तिये 48, 16 तिये कितना होगा 48, जो कि कितना बनेगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, 15 में से 8 गए 7। तो 16 सही 7/13%। कुछ दोस्तों इस टाइप का हमारा आर आया है। तो इसमें कुछ गड़बड़ भी लगती है, लेकिन सही भी लग रहा है। अभी आगे करके देखते हैं क्या आएगा। तो आपको क्या याद रखना दोस्तों, यहाँ पे 215/16 लेना है। 215/16% हमारा आर आ गया। आर आ गया दोस्तों 215/16। अब इस आर का यहाँ पे इस डाटा में हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 86 4 साल, और यहाँ पे 215/16। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। कितना है दोस्तों, आर कितनी आई है, 215/16% आई है। और 86 क्या है हमारा दोस्तों, अमाउंट है, प्रिंसिपल है 86 रुपीज। और दोस्तों टाइम दिया है 4 साल, टाइम दिया है 4 साल। इसका दोस्तों हमें अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मिश्रधन कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में क्या जोड़ के दोस्तों, एस आई जोड़ के। तो प्रिंसिपल तो है लेकिन एस आई नहीं है, तो फिर पहले हम एस आई ही निकाल लेंगे। एस आई क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड में 100, पी आर टी बाई 100। तो पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 86 है। आर की वैल्यू कितनी है, 215/16। तो 215/16 कर देंगे दोस्तों। और टाइम की वैल्यू कितनी है, 4 है, डिवाइड में कितना आएगा 100। तो इसको सोल्व कर देंगे। 4 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 16। फिर इसको 2 के साथ काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो कितना बना दोस्तों, एस आई कितना आया, 43 इंटू 215, 215 डिवाइड में 2 इंटू 100। तो ये आ गया दोस्तों एस आई। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे दोस्तों। 215 को 43 के साथ गुना करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी यहाँ पे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 8, यहाँ पे दोस्तों 4 पंजे 20, सॉरी 4 एकम 4 और 2 6 आएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 5 4 6 और 6 12 9, 9245 आ गया। और डिवाइड में 200 भी है, तो 200 है दोस्तों। तो 9245 डिवाइड में 200 है। एक बात तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे, अगर इसको हटाएंगे 2 के साथ डिवाइड करना है, किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 के साथ डिवाइड कर दो, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास 46.225। अब दोस्तों हमारे पास P कितना है, 86 है, तो इसमें 86 को हम ऐड कर देंगे। तो 225 तो आएगा दोस्तों, 86 को ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 8 और 4 12 और 1 13, 100। ये हमने दोस्तों क्या निकाला, ये तो कितना आया था यहाँ पे 46.225 ऐसा ही आया था। अमाउंट कितना निकाला, 132.225, 132.225 हमने ऐसा ही अमाउंट निकाला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 132.225 तो नहीं है दोस्तों, 133 जरूर है। और इसमें एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसका आंसर। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है 137.60। तो 137.60 है, हमारा आया दोस्तों 132.225।
तो जरूर दोस्तों कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक जरूर हुई होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारी गड़बड़ कहाँ पे हुई है। ये एक काम करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा करते हैं। देखो दोस्तों 64 रुपये है, अब ध्यान से समझना दोस्तों, 64 रुपये है, 2 वर्ष है। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ठीक है, 64 रुपये है और यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष है दोस्तों, कितना है, 2 वर्ष है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर 64 रुपये तो प्रिंसिपल है, 64 रुपये प्रिंसिपल है, मिश्र धन दिया है दोस्तों 83.20, तो आपको क्या पता है, ऐसा ही पता है क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। तो 83.20 में से हम 64 माइनस करेंगे तो 20, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 और यहाँ पे आएगा 1, तो 19.20, 19.20 हमारे पास क्या आ गया, एस आई आ गया, एस आई आ गया। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 19.20 यानी कि 1920/100। एस आई फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, वैसे तो आपको पता है PRT होता है। फिर यहाँ पे रेट, रेट तो दोस्तों हमें निकालना है, आर की वैल्यू तो पता नहीं, टू टाइम जरूर दिया है 2, तो PRT यानी कि 2 डिवाइड में 100। तो इसके दोस्तों इसके साथ काट देंगे, कितना बचा, 1920 बचा, 1920 बचा, ये 64 और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके साथ दोस्तों इसको हम काट देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको किसके साथ काटेंगे, 16 के साथ, 16 चौके 64, यहाँ पे 16 एकम 16, 3 बचेगा 32, 16 दूने 32, 120 आ गया। फिर दोस्तों 4 के साथ, 4 तिये 12, फिर दोस्तों 2 के साथ, 2 पंजे 15 दूनी 30। तो आर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 15% आई है, हमारी आर की वैल्यू दोस्तों गलत आई थी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज करनी है दोस्तों। आर की वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुई थी, वो लग भी रहा था दोस्तों, क्योंकि थोड़ी अजीब सी आई थी। अब दोस्तों आर की वैल्यू आ गई, अब इसका क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रधन। पी है दोस्तों 86 और आर है दोस्तों 15%, आर कितना है 15%, और टाइम कितना है 4, टाइम है दोस्तों 4। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं, पी फिर आर फिर दोस्तों टी और डिवाइड में 100। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको काट देंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर हम काटें दोस्तों 5 के साथ, तो 5 दूनी कितना होता है दोस्तों 10 और 0, यहाँ पे 5 × 15, फिर दोस्तों 2 10 20, 2 दूनी 4, तो ये आएगा दोस्तों। तो कितना बना दोस्तों, 86 गुना 2 × 6 डिवाइड में 10, 2 × 6 डिवाइड में 10। तो इसको गुना कर लेंगे, 6 × 6 36, 6 × 8 48, 48 और 3 51, यानी दोस्तों 516/10, जो कि कितना होता है 51.6 होता है, 51.6। अब इस 51.6 को 86 में जोड़ देंगे, क्योंकि 86 में जोड़ेंगे तभी क्या आएगा दोस्तों, पी में जब हम ऐसे ही जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगा। तो कितना बनेगा, 6 7 8 और 5 13, तो 137.60 लिख दो, ये 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। तब की बार दोस्तों सही आया है 137.60। तो कुछ यहाँ पे दोस्तों हमारी गड़बड़ हुई थी, हम एक बार देखते हैं। तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी दोस्तों हमारी यहाँ पे इसको निकालने में, तो इसकी वजह से हमारा क्या है, गलत हो गया है। तो ये 64 था, 128/8 था। तो कुछ ना कुछ दोस्तों गड़ मिस्टेक हुई होगी, चलो फिर देखेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 137.60। कई बार दोस्तों करते करते मिस्टेक हो जाती है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों वीडियो वैसे लंबी हो चुकी है, अगले जो क्वेश्चन बचते हैं इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, अदरवाइज दोस्तों जो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों जो हमने आज के क्वेश्चन किए हैं 57 से लेके 68 तक, लगभग दोस्तों 10-12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट नहीं पता चला है कैसे किया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें दोस्तों व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करना। और अपने जो बाकी दोस्त हैं दोस्तों, आपके साथी हैं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आपकी क्लास में है, तो उनको भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी दोस्तों इससे बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।